गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में माधव अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माधव के पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके और खेतों में मजदूरी करके माधव को पढ़ा रही थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि माधव के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे और पैरों में फटी हुई चप्पल थी। लेकिन माधव पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका एक ही सपना था, बड़ा अफसर बनकर माँ के सारे दुख दूर करना। भाग दो। माधव की जिद एक दिन माधव की फटी हुई चप्पल पूरी तरह टूट गई। जब उसने मां से नई चप्पल के लिए 50 रुपए मांगे तो मां ने नम आंखों से अपनी खाली तिजोरी दिखा दी। माधव गुस्से में बिना चप्पल पहने ही स्कूल चला गया। रास्ते में कंकड़ और जलती हुई जमीन से उसके पैर छिल गए, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने खुद से वादा किया कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक वह कभी चप्पल नहीं पहनेगा। भाग 3। शहर का सफर। माधव ने रात रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की। 12वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत देखकर गांव के स्कूल के हेडमास्टर ने अपनी जेब से पैसे देकर उसका दाखिला शहर के सबसे बड़े कॉलेज में करवा दिया। जब माधव शहर जाने लगा तो मां ने अपनी आखिरी सोने की टूटी हुई बाली बेचकर उसे कुछ पैसे दिए और रोते हुए कहा, बेटा, भूखा मत रहना। शहर के बड़े कॉलेज में सब माधव के फटे कपड़ों और नंगे पैरों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन माधव का ध्यान सिर्फ अपनी किताबों पर था। कॉलेज खत्म होने के बाद वह रात में एक ढाबे पर बर्तन धोता था ताकि शहर का खर्चा निकाल सके। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद माधव का सिलेक्शन एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर हो गया। जब माधव को उसकी पहली सैलरी मिली तो वह सीधे गांव भागा। वह अपनी मां के लिए सबसे महंगी साड़ी और सोने के झुमके लेकर आया था। भाग 5। कहानी का सबसे बड़ा मोड़, डी ट्विस्ट। जैसे ही माधव दौड़ते हुए अपने मिट्टी के घर पहुंचा, उसने देखा कि वहां गांव के लोगों की भीड़ जुटी थी। अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भीड़ को चीरकर अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां जमीन पर सफेद कपड़े में लिपटी सो रही थी। पड़ोस के काका ने रोते हुए माधव के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज थमाया। वह मां का आखिरी खत था, जिसमें लिखा था, मेरा प्यारा माधव, डॉक्टर ने कहा था कि मुझे फेफड़ों की बड़ी बीमारी है। अगर मैं अपनी दवाई खरीदती तो तुम्हारी कॉलेज की फीस नहीं दे पाती, इसलिए मैंने दवाई नहीं ली। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी कामयाबी अपनी आंखों से नहीं देख पाई, पर मुझे पता है मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। माधव अपनी मां के पैरों से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। उसने जो साड़ी और गहने खरीदे थे वो सब रखे के रखे रह गए। ऐसे मजेदार कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब